मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। ये जो एक नुक्ता है जिस पर बात हो रही है, 3 रोज़ा मलेशियन वज़ीर आज़म साहब का विज़िट है, सरकारी विज़िट है, और यहाँ पर ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होंगी। तो क्या अम्र माने है अगर आप प्रोटेस्ट को थोड़ा सा रिकन्सिडर कर लें, जिस तरह से दरख्वास्त भी की है मोहसिन नकवी साहब ने? देखें, ये प्रॉब्लम इनका ये है ना कि पहले ये धमकियां देते हैं। आप देखें कि एक हफ्ते पहले से जो है ना, इनके वज़रा और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, इंतशारी टोला और ये अटक पार करके दिखाएं और ये ऐसा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इनका ज़ोम होता है क्योंकि इनके साथ पुलिस है, इनके वसाइल है हुकूमती, अब उनके ऊपर ज़ोम होता है। ये सोचते तो ये है नहीं, ना इनकी इतनी सोच है मुल्क के लिए। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब IMF का कर्जा ले रहे हैं लेकिन आप कहते हैं सूबे को हम कुछ नहीं देंगे, फिर आप कहते हैं जी आप दस्तखत करें नहीं तो आप गद्दार हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो आप मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे, आप अपने वज़रा को सिर्फ इस काम पे लगाएंगे कि जी बस सारा दिन गालियां दें इनको, इंतशारी टोला कहें, गद्दार कहें, हम लटका देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये सारी चीजें इस तरह हैं कि उससे मामला खराब हो गए हैं। अब ये कि देखें, अवामी अगर जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर तो अवाम की आवाज़ सुनी जाए, और अवाम जो फैसला करती है वही जमहूरी मुल्कों में फैसले होते हैं। अगर इस तरह अगर कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे या कोई किसी और इदारे के पीछे छुप कर इस तरह वार करे तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। तो मैं तो यही करूंगा कि देखें, कोई भी आए, अगर हमें प्रोटेस्ट के लिए इजाज़त दे दें और पुरअमन प्रोटेस्ट हो जाए तो क्या मसला है। तो शौकत साहब, इस पे वैसे ये है कि आप इनसे डिस्कशंस कर सकते हैं कि भाई आप हमें प्रोटेस्ट की इजाज़त दें, ठीक है, हम आपकी इस चीज़ का एहतराम करते हैं, और ज़ाहिर है कि मुल्क के लिए, ज़ाहिर है आपने कहा ना ये लोग मुल्क के लिए नहीं सोचते, तो आप तो सोच सकते हैं कि एक मेहमान मुल्क में आया हुआ है और उसकी मौजूदगी में इस्लामाबाद है कितना सा, उसको प्रोटेस्ट करके जैम कर देंगे तो वहाँ पर क्या इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर? देखें, ये इन पे तो एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये NOC देते हैं, अगले दिन ये NOC कैंसिल करते हैं, दफ़ा 144 लगाते हैं, और फिर NOC देने के बाद फिर उसके बाद ये सारे कंटेनर लगा के सड़कें ब्लॉक कर। तो फिर आप ये कह रहे हैं यही मौका है तो इस पे करना ही करना है? नहीं, मौका नहीं है कि हमें तो नहीं पता था कि आ रहे हैं जा रहे हैं। तो पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आएगा कोई जाएगा। इतनी सियासी बसीरत रखने वाली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये तो दौरे तो पहले से प्लान होते हैं, ये तो नहीं कि परसों उनका दिल चाहा सरकारी विजिट पे आ गए। देखिए, एहतजाज हर मुल्क में होता है, और एहतजाज जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप सारे सड़कें ब्लॉक कर दें। अगर ये सड़कें ब्लॉक ना करें तो एक जगह पे एहतजाज हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये तो खुद एहतजाज से पहले ये एहतजाज को कामयाब कर देते हैं। लेकिन शौकत साहब, 2014 आपको याद है कहाँ तक पहुँचे थे, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, क्या क्या होता गया, फिर उसके बाद वो दरमियान में अभी रिसेंट हिस्ट्री में दरख्त जलाने वाला वाक़या सारा कुछ सबके सामने है। तो कारकुन तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच के अगर स्पीच करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कारकुनों का खून जो है वो जोश ना मारे? कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई लचक आप नहीं देख पा रहे, इसलिए कि उनको ताकत का ज़ोम है, और वो ये कहते हैं कि हम इस ताकत के जरिए इनको खुश लेंगे। तो ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिस साहब और बाकी लोग लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें अगर आप ऐसे आईनी तरामीम लेकर आएंगे जो बाद में चल के मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखें क्या हो रहा है इस मुल्क। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये इस वक्त मौलाना साहब ज़ाहिर है कि वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और आपकी KP गवर्नमेंट को भी कहते हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर यकजहती का मुजाहरा करें, यानी कि जो मैसेज दें, आपस में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं लेकिन जो बैरून मुल्क मैसेज जाए, किसी मेहमान के सामने मैसेज जाए, वो पॉजिटिव जाना चाहिए। उनकी जितनी बातें आप कर रहे हैं, अगर ये इस तरह का ये गवर्नमेंट कर लेती 2 दिन पहले तो मामला सुधर जाता। लेकिन आज मुझे बताएं कि आज सारे काफिले चल पड़े हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से जाएगा।
साउदर्न डिस्ट्रिक्ट वाले रात को पहुंच गए हैं, अली खान वाले। तो ये मुझे बताएं कि अब इनको अगर संजीदगी होती है, और वो टीएलपी वाले जिस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दिन अचानक ही फैसला आप लोगों ने किया कि जी जलसा मुलतवी होगा, और फिर यकलख्त हो भी गया, तो उस दिन भी हो गया था, तो होने को तो किसी वक्त भी हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इतनी फिक्र थी ना, अच्छा, तो ये बजाय इसके कि इनके वज़रा आके धमकियां देते, तो ये बेहतर ना होता कि ये नेगोशिएट कर लेते कि जी हम आपको सेफ पैसेज दे देंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीजें तो हो सकती थी ना। लेकिन अब इस मौके पे जबकि सारा कुछ हो गया, अब ये तो देखें, ये नालायक हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती कि मुल्क को कैसे चलाना है। ये बिल्कुल इनका जो है ना आवाज बाख्ता हो गए हैं, और ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इनके पास। शौकत साहब, मैं इस पे आप अगर बात आपकी दुरुस्त भी तस्वुर की जाए, जो आप कह रहे हैं वो ठीक तस्वुर किया जाए, लेकिन इस वक्त आपने कहा वो नालायक हैं, चले मान लेते हैं ऐसा है, और उनको हुकूमत नहीं चला सकते, पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है वो नहीं है, जो भी आप कहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे मुल्क के एक सरबराह पाकिस्तान के सरकारी विजिट पे आए हुए हैं जो कि इस्लामाबाद में मुकीम है, क्या उनकी मौजूदगी का ख्याल करते हुए, एहतराम करते हुए, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत मैसेज आए, हो सकता है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आए, तो ये चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं, आप करेंगे कंसिडर या नहीं? मैं देखें, अब तो ये मौका तो नहीं है ना, अब मौका नहीं है, ठीक कि हम अब सारे लोग तैयारी कर लिए, ओके, और गवर्नमेंट की तरफ से सिवाय धमकी की और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। चलें, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट ऑन दैट। अब लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। मुझे ये जरा फरमाइएगा, ये जो फैसला सामने आया है आर्टिकल 63A से मुतालिक, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये हम तस्लीम नहीं करते, इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला नहीं है दुरुस्त उनकी नज़र में, तो अब क्या आपके पास आगे ऑप्शंस क्या हैं, लीगल ऑप्शंस क्या हैं, क्या करेंगे? देखिए, ज़ाहिर है वकला साहिबान इस पे ज़्यादा बता सकते हैं, क्या नज़रसानी के लिए दोबारा दरख्वास्त दी जा सकती है, क्या फुल बेंच इसका डिसीजन कर सकता है, ये तो सारे ऑप्शंस तो होंगे ना। और ज़ाहिर है देखें, ये तो बिल्कुल आप बकरा मंडी बना रहे हैं कि जो भी आए ख़रीद के ले जाए। और क्या हमारे इससे पहले जो है, क्या मेंबरान असम्बली की मंडियाँ नहीं लगती रही हैं? हाँ। ये छांगा मांगा कहाँ से सियासत शुरू हुई है? सर, जहाज़ों में भर भर के भी आते जाते रहे, आपको याद नहीं है ये? तो ये जो है ना, अगर इस तरह हो गया और खुली छुट्टी दे दी, तो फिर तो सियासत तो खत्म हो जाएगी। और ये यही चाहते हैं, क्योंकि PMLN की सियासत खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई, सिर्फ पैसों के जोर पे चल रहे हैं सारे। एक PTI है जो जिनके लोगों को लोग वोट भी फ्री में देते हैं, खर्चा भी उनका नहीं होता है। अब ये एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी ये 63A जो है ना वो इस तरह होगा, इस तरह होगा, और आप किसी की मर्जी होगी। अब ये एक जज को ये क्या ज़ेर देता है कि वो तो इस तरह की। शौकत साहब, आपको लगता है कि इस वक्त सिवाय PTI के आपको लगता है कि वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि नज़रियात की बुनियाद पर चलती है, बाकी तमाम जमातें ज़र और ज़ोर से चलती हैं? इज़ दैट व्हाट यू वांट टू से? देखिए, बाकी जमातों को क्या नजरिया है मुझे बताएं। ये लोग जमहूरियत की बात करते थे, आइन कानून की बात कर, आज कहाँ है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे नहीं बने हुए हैं आज? ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा वक्त की बात है, आप भी बने हुए थे, अब वो बने हुए हैं। तो देखिए, हम बने हुए थे तो हमने तो उसकी सजा काट लिया ना। हम बने हुए थे तो हमने तो माफी भी मांगी है ना। मुशर्रफ का साथ दिया था, इमरान खान ने आकर माफी मांगी। जो इस 2018 की जो बात हो रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि कहाँ खड़े हैं हम। तो देखिए, कुर्बानी देनी पड़ती है जमहूरियत के लिए, इस तरह फ्री में नहीं आता है। ये लोग जो है ना, अब सिर्फ अपनी आखिरी उम्र में अपनी वो क्या कहते हैं सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए कोई सदारती महल में घुसा हुआ है, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसा, उनको पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मुशर्रफ साहब का साथ दिया था, उसके बाद इतना अरसा गुजरा, फिर दोबारा हुकूमत का मौका मिला, उस वक्त तो शायद एक नशिस्त थी। अब तक इसका मकसद ये है कि सबक तो 2018 के बाद भी नहीं सीखा। नहीं देखिए, अब फिर मौका मिलेगा तो शायद फिर ना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उस वक्त भी PTI को वोट दिया है, 2018 में ठीक ठाक वोट दिया है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि ठीक है, जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि जी हमारे साथ नहीं थे, गो के हमें लोगों ने वोट दिया। अगर उस वक्त भी अगर हम अकेले चलते तो हम उस वक्त भी उससे ज्यादा सीटें ले लेते। लेकिन चलो, हमारे साथ लोग नती हो गए। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज बाकी जमातें कहाँ खड़ी हैं, कहाँ है जमहूरियत? क्या जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज है, क्या उसको इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है?
ट्रू। जमहूरियत में तो वेलकम किया जाता है। मैंने आज शौकत साहब, आप तारीख उठा के देखें, जब मीडियम का जलसा हो रहा था पेशावर के अंदर, तो मैं वजीर इत्तलात था और मैंने पानी फराहम किया था, बाकायदा कंटेनर खड़ी किए थे पानी के। मैंने कहा वहाँ खड़े रहो, गर्मी थी। नहीं, यू हैव ऑलवेज बीन द काइंड वन सर, ये तो आई एडमिट। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि पीटीआई वाहिद जमात है जो नज़रियात पे चलती है और इस पर लोग फ्री में वोट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का मामला है इस पर आप ज़र और ज़ोर की बात करें, मीन्स के जो आपके अपने लोग हैं उनके ऊपर भी आपको शुबहात मौजूद हैं कि वो किसी तरीके से दूसरी जानिब जाके वोट कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि हमें पूरा यकीन है अपने मेंबरान के ऊपर। लेकिन देखें, पैसा धूस धांधली, एक तरफ दबाव हो, एक तरफ पैसा हो, तो कुछ लोग स्लिप भी हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि मुझे यकीन है इस दफा, क्योंकि जो लोगों ने सख्तियां झेली हैं, उसके बाद उनको टिकट मिले हैं, वो असेंबली में पहुंचे हैं, अगर इसके बाद भी वो जीतते हैं या प्रेशर में आते हैं तो ये तो उनका अपना मसला होगा ना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अवाम जो है फिर उनको माफ नहीं करेगी। जो भी बिकेगा वो हल्कों में नहीं जा सकेगा। का मतलब ये वो दौर नहीं है जो 1990 का या 80 का। चलें, जाते जाते वैसे आई गॉट यू पॉइंट, लेकिन ये है कि एक आखिरी दफ़ा कि इस्लामाबाद में वो कंटेनर्स वगैरह लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पैगाम भी दे दिया, वज़ीर आला साहब भी, लेकिन प्रोटेस्ट होना ही होना है, आज होके रहेगा। इंशाल्लाह प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। और ये हुकूमत चाहती है कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिससे बॉर्डर टाउन या इस तरह की कोई चीज़ें बने, लेकिन अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमारे रास्ते ना रोकें। और अगर ये रास्ते रोकेंगे तो ये इनकी जगहसाई होगी, इनका वो होगा। लोग तंग आ चुके हैं इनके कंटेनरों से। वही एहतजाज अवाम कर रही है, आप अवाम का रास्ता कैसे रोकते हैं? ये आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? ये किस दुनिया में आप रह रहे हैं? और मोहसिन नकवी को किसने सियासतदान कहा है? ये तो सियासतदान नहीं है, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहाँ का सियासतदान आ गया? न इसको सियासत आती है, न इसको कोई विजन है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आया है और पूरे मुल्क पे राज कर रहा है। वजीर आजम का भी इख्तियारात नहीं है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, इधर भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा यार, इसको तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो इसका पूरा एहतसाब करेंगे हम। ये तो पाकिस्तान है, कोई तमाशा तो नहीं है कि तमाशा बनाया हुआ इन्होंने पाकिस्तान। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच जी। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। जलसा होके रहेगा।